इंडियन सोशल मीडिया में इस समय एक बड़ी खबर चर्चा में है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीसेंट विदेश यात्राओं के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई थी? आइए जानते हैं आखिर ये कहानी है क्या। चीन के मीटिंग्स के बाद जहां व्लादिमीर पुतिन व्यक्तिगत रूप से मोदी के करीब रहे और उनके साथ कार में लगभग 1 घंटा बिताया, भारतीय समर्थकों ने कहा कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्रोटेक्शन थी। फिर बांग्लादेश के ढाका में एक होटल के कमरे में टेरेंस अर्वेल जैक्सन नाम का एक अमेरिकन स्पेशल फोर्स ऑफिसर मृत पाया गया। कुछ भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स दावा कर रहे हैं कि वह मोदी पर हमले के समन्वय के लिए दक्षिण एशिया भेजे गए एक अमेरिकी नेटवर्क का हिस्सा था और उसकी मौत ने इस ऑपरेशन की पोल खोल दी। जैक्सन की मौत के बाद के दिनों में ढाका और चिटागोंग में कम से कम 3 अन्य अमेरिकी स्पेशल फोर्स ऑफिसर्स और पूर्व अमेरिकी सैन्यकर्मी मृत पाए गए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन्हें असंबंधित बताया गया है, लेकिन घटना के पैटर्न और समय के आधार पर क्षेत्र के जांचकर्ताओं का मानना है कि ये मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो एक अमेरिकी ऑपरेशनल नेटवर्क के संभावित फेलियर की ओर इशारा करती हैं। वे इसे मोदी के उस छोटे से मजाक से जोड़ते हैं जब उन्होंने भारत लौटकर दर्शकों से कहा था, क्या आप इसलिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि मैं वहां गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया हूं? लोग कह रहे हैं कि वे इशारा कर रहे थे कि कुछ गंभीर होने वाला है। आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने हत्या के प्रयास की बात नहीं कही है और अमेरिका ने भी इसमें कोई भूमिका स्वीकार नहीं की है, लेकिन जो कहानी चल रही है वह यह है कि मोदी को निशाना बनाया जा रहा था। रूस ने उन्हें बचाने में मदद की, एक अमेरिकी जासूस बांग्लादेश में मृत पाया गया और भारत चुपचाप जानता है। मानो या ना मानो, इस समय यही चर्चा का विषय है। क्या अमेरिका, भारत, चीन और रूस के बीच नजदीकियों को देख के घबरा गया है? साथ ही दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम के साथ दक्षिण एशिया भारत के नेतृत्व में एक विश्व शक्ति की तरह उभर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत की स्पीड को रोकने के लिए अमेरिका ये साजिश कर सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।